जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। परसेंटेज का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं। बच्चे लोग का अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा है इसमें और कमेंट्स बहुत बढ़िया बच्चे किए हैं। चलिए आज हम दूसरा क्लास में वे क्वेश्चन को देखेंगे जो ज़्यादा बार परीक्षा में पूछ चुका है। और इतना याद रखिएगा, आपका परसेंटेज कंप्लीट तो समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट। परसेंटेज में आपका समस्या रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका समस्या रहेगा। और किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अधिक पूछने वाला यदि क्वेश्चन है मेरे भाइयों तो वे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और इसमें टाइम एंड वर्क, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। टाइप 9 तक हो चुका था, उसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो चुका था। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। अब की बार हम इसमें समय ज़्यादा देकर तैयार किए हैं। आइए कोशिश करते हैं कि आप तक के जो क्लास हम देना बेहतरीन दे। इसमें साफ ना दिखाई दे रहा हो तो आप बोलिएगा। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ सारा काम अपने से करना होता है तो थोड़ा सा समय में विलम्ब होता है। चलिए साफ है। यदि आप हमारे साथ दीजिएगा तो और हम क्लास बढ़िया से लेकर आएंगे। हमको लगेगा कि हाँ कोई हमको देख रहा है। टाइप 10 का पहला क्वेश्चन, यदि भिन्न के अंश में 10% अधिक करने पर तथा हर को 12% कम कर देने पर 15/64 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होगा? तो टाइप 10 पहला सवाल। तो पहला सवाल में सबसे पहले हम आपको बता दें कि भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। तो यह अंश में बोला है कि अंश 10% अधिक है। तो देखिए अधिक कह रहा है तो हम कल बोले थे आप लोग से कि अधिक कहेगा तो 100 में जितना अधिक कहेगा उतना हम जोड़ देंगे। तो 110% और जितना कमी कहेगा उतना घटा देंगे। हर में बोला है कि 12% के कमी तो -12 है। ये आपका 88%। ये अंश है आपका, ये हर है। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको हम थोड़ा सा लॉन्ग में बता रहे हैं। इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन आएगा हम शॉर्ट में बताएंगे। और यदि आप पे इतना क्वेश्चन में केवल एक सीख गए तो समझिए कि आप उस टाइप का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक टाइप पर एक तरीका से क्वेश्चन है आपका। देखिए 110% बटा में 88% बराबर 15/64। ये आपका भिन्न है। देखिए ये प्रतिशत और ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 8 से 8 या 64, ये 8 से 8 कम 8 8 कम 8, ये 11 से 11 कम 11 है और ये 11 से 11 कम 11, एक 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए और यहाँ से ये कटेगा तो देखिए 5
5 तिहाई 15 और 5 दूनी की 10, और ये और कोई कटेगा नहीं, अब कोई नहीं कटेगा। तिरछा गुना होता है, तिरछा क्या होता है? गुना होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। 110 बटा में 88, ये 15 बटा में 64, ठीक है। कटने वाला है तो कटा दीजिए। ये कटा 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से 8 या 64 है। और ये 11 से, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर ये 5 से, 5 दूनी की 10 और 5 तिहाई 15 है। ये तिर्यक गुना होगा, इसे इसमें होगा और इससे इसमें होगा। तो पहले हम करेंगे इससे इसमें करेंगे, तो लिखेंगे 8 दूनी की 16 है, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो 8 दूनी 16 है बराबर 3, बराबर 3, यानी कि हम लिखेंगे 3 बटा में 8 दूनी की 16 है, ऐसे आंसर। तो भिन्न क्या होगा? तो 3 बटा में 16, 3 बटा में 16, भिन्न क्या होगा? 3 बटा में 16 होगा। आइए एक बार फिर से हम बतला देते हैं। देखिए जो ये वाला है ना, ये वाला ऊपर वाला जस का तस रहेगा, ये इसमें गुना होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटा में 16, यानी ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दो नंबर, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि हो जाती है। तब भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तो 125% तथा हर कर को दो प्राप्त होता है, दोगुना हो जाता है, दोगुना प्राप्त होता है, यानी कि 2, ठीक। यह प्रतिशत को उड़ा देंगे तो कितना जाएगा? यहाँ 100 जाएगा, बराबर। फिर बोला है भिन्न 5 बटा में 9 हो जाएगा, 9। एक भिन्न अंश में 25% की वृद्धि करेगा तो 125 हो जाएगा, तथा हर दोगुना कर दे तो हर को दोगुना कर दिया, ये प्रतिशत उड़ेगा तो 100 होगा। भिन्न जो है 5 बटा में 9 दिया है, कटने वाला है तो कटा देंगे। तो 5 से 25 5 125, 25 चौका 100, और यहाँ से कौन कटेगा? तो हाँ 5 कम 5, ये 5 कम 5। अब गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौका 8, 8 से इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 में 8 बटा में 9, 8 बटा में 9, 8 बटा में 9, ठीक। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपना पढ़ाई में व्यस्त रहना। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 320% वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 320% वृद्धि करेंगे तो 100 में हम 320 को जोड़ देंगे तो 420 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इस पर ये क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 320% की वृद्धि करेंगे तो 300 में हम जब 320 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? ये 420 हो जाएगा। फिर बोला है कि हर में 250 वृद्धि कर देने पर, तो इसमें भी 100 में हम 250 जोड़ देंगे तो ये भी वृद्धि हो गया, तो ये हो जाएगा 350%। तो इसका भिन्न दे दिया है 4 बटा में 5, 4 बटा में 5। तो हम लिखेंगे
ये आपका 3 नंबर था। 420 बटा मैंने प्रतिशत 350 प्रतिशत बराबर में 4 बटा में 5। देखिए ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया, ये नहीं कटेगा, यहाँ से हम काटेंगे 5 कम 5 5 7 35, नीचे नीचे कटेगा, ऊपर भी कटेगा, ऊपर नीचे भी कटेगा, लेकिन तिरछा तिरछी नहीं कटेगा। जो तिरछा तिरछी है ये नहीं कटेगा, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। आइए अब हम करेंगे, यहाँ से कटाएंगे 2 से, 2 दूनी की 4 और यहाँ कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 कम 2 21, ये 7 से कटेगा, 7 कम 7 17 का 21। अब नहीं बचा, यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, अब बटा में 3 10 का 10, 2 बटा में 3। बोलिए कोई दिक्कत है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 11, भिन्न वाला सवाल ख़त्म हो गया। भिन्न वाला सवाल में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, भिन्न वाला सवाल में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। भिन्न वाला में जितना अधिक कहेगा 100 में जोड़ दीजिएगा और जितना कम कहेगा 100 में घटा देंगे और भिन्न के बराबर ले जाकर हम उसको रख देंगे, कटा छटा कर इसका मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप 11 है। एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या इतना दिया है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। आगे देखिए 2 वर्ष, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये अपना दिया है, यहाँ में ए और बी 2 गो सवाल दिया है इसमें। तो पहला सवाल बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगी। आइए निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या दे दिया है, तो कस्बे का जनसंख्या दे दिया है, तो और यहाँ से 5% की वार्षिक के वृद्धि हो रही है, तो हम ए नंबर ए नंबर 17 6 4 2 0 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष के लिए वृद्धि हो रही है। अब देखिए जी कहेगा ना, जी भविष्य के बारे में पूछ रहा है, और जब भी भविष्य के बारे में पूछेगा तो हम सामने गुना करेंगे। 5% की वृद्धि यानी 105%, और फिर इसका भी दिया है 2 वर्ष के लिए है तो 105% ठीक। अब देखिए ये प्रतिशत उड़ेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा गुना, इसको हटाइए, ये प्रतिशत उड़ा देंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। अब कटने वाला है तो कटा देंगे, तो यहाँ से ये कटा दिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 10 0 ठीक। अब यहाँ से देखिए ये 1 0 1 1 1 0, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, फिर ये 2 से 2 कम 2, ये 2 से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी की 4, ये 2 से 2 कम 2, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2। अब ऊपर बच गया, सबको गुना करेंगे तो 441 21 21 है, तो 441 गुने 21 21 का गुना करेंगे तो 441 आ जाएगा। इससे कि 21 का स्क्वायर 441 आता है, 22 का स्क्वायर 484 आता है।
और फिर अब इसको हम गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे। एक में के कम एक, यहाँ से करेंगे 4 कम 4, 4 कम 4, 4 4 8 है, 4 कम 4 और 4 कम 4, 4 4 8, 4 4 का 16 है, 8 और 16 है 32 है, 24 है, 24 की 4 हाथ में लग गया 2, और यहाँ से 4 कम 4 हो गया, 4 4 का 16, 4 4 का 16, 16 दूनी 32 है, 32 और 2 34 की 4 3, फिर 4 4 का 16 और 16 और 3 19, यानी आ गया 19 44 81। देखिए गुना करके आ रहा है कि नहीं, गुना करके देखिए, चलिए गुना करके देखिए आ रहा है कि नहीं। चलिए आ गया ना, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर सवाल है बी। दूसरा सवाल कहता है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। जब पूर्व कहेगा तो हम बाटा में लिखेंगे, और जब होगा कहेगा तो सामने लिखेंगे। शुरू में बोले थे तो जनसंख्या उतने लिखेंगे 17 64 और 2 0 थी, बोल रहा है तो नीचे लिखेंगे। दो वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी और वृद्धि में बोल रहा है तो वृद्धि में ही लिखेंगे। तो लिखेंगे 105 गुना 105। अब यहाँ प्रतिशत है तो इस प्रतिशत को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ये होगा यहाँ पर 100। तो इसको ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 बटा में 105 गुना 100 बटा में 105, और यहाँ से कटा देंगे। ये कट गया 21 मर्त में, ये 20 मर्त में, ये 20 मर्त में और ये 21 मर्त में, और यहाँ से कटाएंगे इसको। 21 कम 21, ये 21 21 21वां 8 168 है, 21 8 168 है। ये बच गया इसमें 8 4, 21 चौका 84, ये 2 0, फिर ये कटेगा 21 21 कम 21, 21 चौका 84, ये 2 गो 0। अब यहाँ पर हम गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे ये 2 2 4 और 4 चौका 16 है, और जितना 0 है यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 1 0 एक यहाँ पर, तो यहाँ 0 हम बैठा देंगे, यानी कि 4 0 आंसर। नेक्स्ट, एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% के हिसाब से बताइए। कम अलग हो रहा है, अलग मतलब होता है कम, अलग का मतलब क्या होता है कम, अलग का मतलब क्या होता है कम। तो 10% के हिसाब से कम हो रहा हो तो इस मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए बाद बोला है तो हम सामने लिखेंगे, जैसे कि यहाँ बना देते हैं इसको। एक मशीन इतना में तो 12 और 4 0, 2 नंबर सवाल है। 10% वार्षिक से कमी होती है तो 90 बटा में 100,
2 वर्ष के लिए तो 2 × 90 बटा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये 9 में 81 और 12 में 81 से गुना कर देंगे, तब 12 कम 12 है, 1 12 × 96 और 1 97, इधर 2 जीरो दिया है आंसर। गुना एक बार फिर कर लीजिए, 12 कम 12 की 2 हाथ में लगा 1 और 12 × 96, 96 और 2 98 न 1 97, सही है, सही है। देखिए ये सवाल देखिए, आपसे बने तो बनाइए। किसी जनपद की संख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हो रही है तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो, 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी? ये भी आसान है। आइए दो नंबर, बारह 4 शून्य 10% के वार्षिक दर से अलग कमी होती है, अलग माना कमी होती है, तो ये हो जाएगा 90 गुना 90%, ये भी प्रतिशत। फिर बोला है कि इस मशीन का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ से ये तो निकाले हैं, इसको तो हम निकाल दिए, इसको तो निकाल दिए हम। तीन नंबर सवाल है, किसी जनपद की जनसंख्या इतनी दे दिया है, प्रथम वर्ष में इतना वृद्धि होता है तो 85 इतना, और प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरी वर्ष में कितना % की कमी, 25% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा? देखिए कितनी होगी बोला है, तो 20% वृद्धि होगा और द्वितीय वर्ष में 25% की। तो देखिए सबसे पहले हम वृद्धि करेंगे यहाँ, तो वृद्धि करके लिखेंगे 1.2 भी लिख सकते हैं, 20% के लिए बताए हैं आपको डिसिमल वैल्यू पर निकालना, और 25% के 1.25 भी लिख सकते हैं। इसको उड़ा देंगे तो 10, इसको उड़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। अब कटा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब गुना कर देंगे, ये गुण कटा दीजिए ना, 5 दूनी की 10, 17 पचे 85, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 है। अब गुना कर दीजिए, 17 दूसरा से 125 है, 106, 102 होगा, 17 छक दूसरा से 17 7 19 से होता है। गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 1 2 दूनी की 4, 1 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, और 5 और 2 7, ये 0, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यानी होगा इसका आंसर 1275 0, 1275 0।
12,75,0 देखिए आया है। अच्छे से बन रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे लोग को आंसर सही आ रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिसको भी याद आती है वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हर पल जिम्मेवारी याद आती है। भाई समय है और बहुत बढ़िया मौका मिला है आप लोग को तैयारी करने का। इस मौका को चूकने मत देना। और केवल आपको मैथ पढ़ लेने से आपका सर्विस नहीं होगा, ये बात हकीकत है। जिस समय हम लोग गलतियाँ किए थे केवल मैथ पढ़ कर, आप लोग गलती मत कीजिएगा। आप सारा विषय देखिएगा, मैथ भी, जीके भी, जीएस भी। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा दे रहा है उसका भी तैयारी कीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या बात होता है ना कि बच्चा अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, इंटर पास किया और वह चला जाता है केवल मैथ पढ़ने के लिए, यहीं पर वह गलती कर देता है। केवल मैथ पढ़ने के लिए जाता है, आरा जाता है या पटना जाता है या दिल्ली जाता है, कहीं भी जाता है या किसी भी टीचर के पास में जाता है तो बस उसका दिमाग केवल एक ही चीज़ पर फोकस रहता है, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग। भाई एग्ज़ाम में केवल मैथ रीजनिंग थोड़े पूछता है, जीके जीएस भी है। और उसको लगता है ना कि घर पर हम जीके जीएस तैयारी कर लेंगे, जो हो नहीं सकता है। आप 1 घंटा पढ़ने बैठिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि हम कितने देर पढ़ लिए। यही आप कहीं एक अच्छा कोचिंग पकड़ लेते हैं या आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे ऑफलाइन जाकर पढ़ते हैं, तो जो टीचर का मेहनत होता है 1 घंटा के क्लास के ऊपर वह 3-4 घंटे के मेहनत होता है, तब आपको 1 घंटा देता है। तो आप कम से कम 6 माह तक तैयारी कर लीजिए, या यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। और रह गया आपको याद करने का, तो आप जितना याद कीजिए। और ख़ास बात यह है कि आप अकेले पढ़िएगा ना तो पता नहीं चलता है उसमें कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। हम कहेंगे सबसे बेस्ट है कि आप ग्रुप ढा लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में बैठिए, आसपास देखिए, यदि बढ़िया ग्रुप हो तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, जीके जीएस आपको वहाँ मजबूत हो जाएगा। आइए 4 नंबर, किसी संपत्ति की मूल्य प्रति वर्ष उसकी प्रारंभ वर्ष के तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना था। देखिए था पूछ दिया, था पूछेगा कभी तो नीचे लिखेंगे, था पूछेगा तो नीचे, और होगा पूछेगा तो इसके बराबर में लिखेंगे। 81,000 10% के कमी, तो 10% के कमी में हम 0.9 गुना 0.9 लिख सकते हैं, जो हम आप लोग को बतलाए थे। ये डिसमल उड़ाएंगे तो ये होगा 10, ये डिसमल उड़ाएंगे तो ये होगा 10। ठीक, जो कटने वाला है उसको कटा देंगे 9 से, 9 कम 9 और 9 81, 9 कम 9 और 9 कम 9। अच्छा, अब क्या बच गया, तो ये 2 गो जीरो, तो ये दोनों जीरो है ना जो ऊपर चला जाता है, कहाँ जाएगा ऊपर, तो हम लिख देंगे 1 है और 3 गो जीरो है, ये कट गया है, ये कट गया है, 3 गो और 2 गो 5 जीरो, 1 लाख आंसर।
नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों की संख्या बताइए क्या होगी, 2 वर्ष में बच्चों की संख्या क्या होगी। 5 नंबर सवाल 2003 से बोला है और 2006 तक कितना साल हो गया, तो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए निकालना है। इसमें 2000 पहले संख्या था, 2000 ये संख्या था, बच्चों को 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1, ये 3 वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए कहता तो हम 2 लिखते, 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो हम 3 लिखेंगे। और सामने में लिखे हैं, इसके तरह बाटा में नहीं लिखे हैं। बाटा में कब होगा, इसके तरह हम बाटा में नहीं लिखे हैं। बाटा में होगा कब, जब वह था कहेगा, होगा कहेगा तो सामने लिखेंगे। दशमलव उड़ाएंगे तो 10, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 10, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो 10। यहाँ से 3 जीरो स्वाहा, यहाँ से 3 जीरो स्वाहा, ठीक। अब गुना कर देंगे, 11 दूनी की 22, 11 11 यहाँ 121, अब 22 से गुना कर देंगे तो 22 से कम 22 की 2, अब 22 दूनी 44, 2 46 की 6 4, अब 22 से 4 26, 26 62 है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप 12 है। शनि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए इस पर स्टार का चिन्ह लगा लीजिएगा, ये VVI है। एक बार ना कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे वह SSC GD हो, चाहे बिहार पुलिस हो, या आपका ग्रुप D हो, NTPC हो, वहाँ पर इसका दबदबा रहता है। शनि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन 24% अंक प्राप्त किए भाई हो, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम समझें कि अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, कितना पूर्णांक है। इधर हम पास के लिखेंगे, इधर भी हम पास के लिखेंगे। 36% अंक प्राप्त किया था, कितना 36% अंक प्राप्त किया, लेकिन 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 9 नंबर से फेल हो जाता है भाई। 24 अंक लाता है लेकिन 9 अंक से फेल हो जाता है, तो 9 अंक उसमें हम जोड़ देंगे, इस 9 अंक को फेल में हम जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। तो इसको भी पास कर दीजिए, तो 24% इसमें हम जोड़ दिए 9, भाई ये भी पास हो गया। तो प्रतिशत प्रतिशत एक जगह, प्रतिशत को बुलाओ, तू चला इधर, तो 36% है, ये प्लस में है तो बराबर को उधर से इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो माइनस 24%, और ये होगा 9
तो 36 में से 24 घटेगा तो 12% बराबर 9। ये प्रतिशत उड़ेगा तो इधर जाकर 100 हो जाएगा। तो ये कटेगा 3 से, 3 चौका 12 और 3 का 9, 4 कम 4 और 25 चौका 100। एक में कितना? तो 25 3 75, 75 अंक। कितना? 75 अंक। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कितना पूर्णांक का था? तो 75 का था। क्या कोई दिक्कत? साफ नहीं दिख रहा है? पूर्णांक कितना का था? तो 75 का पूर्णांक था। अब चलिए दूसरा सवाल बोला है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। 35 लाना था। 35 अंक लाना था। इसमें 40 अंक उसको प्राप्त होता है। 40 अंक नहीं भाई, हाँ 40 अंक प्राप्त होता है और 30 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंक से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। आइए इसको निकाल देते हैं। बहुत आसान है। देखिए 2 नंबर सवाल, इधर भी हम पास का लिखेंगे, इधर भी हम पास का लिखेंगे। ये आएगा आपका 35% और ये हो जाएगा आपका 40। तो 40 अंक लाता है तथा 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण माने कि फेल हो जाता है। भाई रे 40 अंक लैलक लेकिन 30 अंक से ही फेल हो गईलक है। तो एकरा के पास कल जाई। तो एकरा के पास करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 30 को जोड़ेंगे, तब 30 जुट गई तो ये 35% बराबर 40 और 30 70। ये जब प्रतिशत हटेगा तो इधर जाएगा तो 100 होगा। 35 कम 35 और 35 दूनी की 70, एक में 100 दूनी की 200, 200 कितने पूर्णांक का था भाई? तो 200 पूर्णांक का था। नेक्स्ट, हाँ दोनों ओर बराबर ही रखेंगे। पास तो इधर भी पास, इधर फेल तो उधरों फेल, और जितना अंक से फेल होगा उसमें हम जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोग को मोटिवेशन के लिए हम कुछ शायरी बोलते रहते हैं कि देखिए क्या बात होता है ना कि 10 घंटा क्लास लेना एक टीचर के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात हो जाती है। तो अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ा सा आप लोग से साथ घुल मिल जाता है कि ना बुझाए, थकान ना बुझाए। इसलिए थोड़ा बीच बीच में हम आप लोग के लिए शायरी कुछ बोल देते हैं। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, फिर चाहे वे व्यापार हो या हमारा परिवार हो। आइए इसको देखिए। ये बोला कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण 40%, एक विद्यार्थी ने इतना अंक लाया लेकिन इतना से ये क्या हो गया भाई? फेल हो गया। इतना से क्या हो गया? तो फेल हो गया। इसको पास कर दो तो 3 नंबर सवाल बना दो यहीं पर, चाक से बन जाएगा भाई। पास, इधरों पास, 40% पास के लिए है। इधर कहा 185 लो, 185 आया लेकिन ये 15 अंक से फेल हो गया। 15 अंक से फेल हो गया। ओहो, अब इधर हम 40% इसको जोड़ देंगे तो 5
185 और 15 है 100 200 ये हो गया आपका प्रतिशत उड़ेगा तो उधर होगा 100। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 4 कम 4 अब 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो एक में 25 दूनी की 50, एक यहाँ 0 है 500 लग गया भाई 500, आंसर 500। 185 अंक लाता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम जोड़ देंगे पास हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लेने होते हैं, पास होने के लिए 40% चाहिए। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। ला भाई हाथ न ला के का कैला, जब तू 22 नंबर से फेल हो गईला तो इसको हम पास करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, अब पास करेंगे। तो पास तो इधर 40% लाने थे, 178 लाता है और यह 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये हो गया 40%। इधर हम जोड़ेंगे 8 2 10 और 7 2 9 एक हंसी लिया 10 1 1 2 200, ये उड़ कर उधर जाएगा तो 100 वही वाला बना दिए का। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 4 कम 4 ये 25 चौका 100, 25 दूनी 50 है। दोनों क्वेश्चनवा सेम था का भाई? तो देखते हैं 150 नहीं 78 वाला था, 150 दोनों को जोड़ देंगे हम। हाँ चलिए, ये भी 500 आएगा। हम तो घबरा गए कि हम कहीं गलती तो ना बना दिए। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम, दोनों एक जैसा ही आया, 500 है 500। चलिए, तो इस प्रकार आपको दिक्कत नहीं ना है। आइए आगे बढ़ा जाए। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक लाता है तथा वह 108 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक था। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, एक बार फिर समझा देते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए कि आपको बनाने आ गया। एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किया तथा वह 108 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो आइए हम बनाते भी चलते हैं। चलिए, तो इसमें पास इधर भी हम लिखेंगे और इधर भी हम पास लिखेंगे। और बोला है कि 30% अंक लाता है लेकिन 108 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। जब ये 108 नंबर से फेल हो रहा है तो यदि हम उसमें 108 जोड़ देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा? हो जाएगा ना। यहाँ पर हम 108 जोड़ दिए, इसको पास कर दिया, पहला व्यक्ति हो गया, पहला विद्यार्थी। दूसरा बोला है कि मैं 52 अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए
आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है, अधिक लाया इसको घटा देंगे, अधिक वाले को घटा देंगे और कम वाले को जोड़ देंगे तो 52, तो इसको घटा दिए तो हो गया 24, घटाएंगे इसमें से, हल कर दीजिए। प्रतिशत एक जगह होगा तो ये हो जाएगा 30% और माइनस में 52% बराबर, ये आपका हो जाएगा माइनस में 24 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 108 है। दोनों को ये माइनस में घटेगा तो माइनस में होगा, ये घटेगा, माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो 2 एकम 2, 3 में से 5 में से 3 घट गया तो 2, इतना प्रतिशत। 8 4 12 की 2, 1 2 1 3, 1 एकम 1, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको हम कटा देंगे 22 से, 22 छक्का 132 यानी कि 6 अंक। तो बोला कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए था, तो 6। कितने चाहिए था भाई, तो 6 चाहिए था। सर जी 6 नहीं होगा, 600 होगा। हाँ, इसमें परसेंटेज का छूट गया है मान। जब ये परसेंटेज हम हटाएंगे तो इधर 100 जाकर गुना होगा, तो ये 6 नहीं 600 होगा। कितना होगा, 600 होगा। चलिए आंसर। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया, 5 अंकों से देखिए 2 बार अंकों से लिखा गया है, इसको काट दीजिए। ये लिखा है अनुत्तीर्ण, क्या लिखा है भाई, अनुत्तीर्ण लिखा है, हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक के न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? आइए देखिए, इधर हम पास लिखेंगे, इधर भी हम पास लिखेंगे, दोनों ओर पास लिखेंगे। इधर लिखेंगे 30% और 5 अंकों से, देखिए 5 लिखा है ना, यहाँ पर 5 है, तो इधर 5 अनुत्तीर्ण है तो पास कर देंगे। 5 अंक से फेल हो जाता है तो 5 अंक जोड़ेंगे तो ये पास हो जाएगा। इधर 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, तो अधिक के लिए हम बोले हैं कि घटा देना है। अधिक आएगा तो घटा देंगे, कम रहेगा तो जोड़ देंगे। प्रतिशत एक जगह होगा तो ये हो जाएगा 30%, ये माइनस में 40% और बराबर ये माइनस में 10 है। जब उधर से उधर जाएगा तो माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा तो माइनस में 5, तो ये माइनस में 10% और ये हो जाएगा आपका माइनस में 15 है। तो ये माइनस कट गया पहले तो, ये प्रतिशत हटेगा तो इधर जाकर 100 बन जाएगा। अब यहाँ 10 हो गया तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1 बराबर 150 पूर्णांक का था। कितना का था, तो 150 का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। अच्छा, यहाँ से टाइप 13 आ गया। 13, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा ये बताइए समझ में आया कि नहीं? जो टाइप 12 था, ये वाला 12 टाइप, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? 12 टाइप में कोई दिक्कत तो नहीं ना है? प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कमेंट्स आप लोग कीजिएगा। जो देखेंगे सो कमेंट्स करेंगे, अच्छा लगे या ख़राब लगे आप लिखिएगा उसमें।
हम और सुधार करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके जुगुत हूँ या नहीं हूँ? तो कृपया आप कमेंट्स कीजिएगा। टाइप 13, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले, यहाँ हारने वाला होगा, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 55-80 मतों से पराजित हो गया। कुल कितने मत पड़े थे? तो देखिए, एक नंबर, ये आपका टाइप हो गया भाई 13 नंबर। तो 2 उम्मीदवार थे, तो 100% के होता है, कोई भी चुनाव जो होता है 100% होता है, 100% का होता है। तो इसमें 2 गो पार्टी है, एक जीत वाला पार्टी, एक हार वाला पार्टी। तो उम्मीदवार जो है, एक चुनाव 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। देखिए, इधर हम लिख देते हैं हार वाला, हार, इधर लिखते हैं हम जीत वाला। हार वाला जो पार्टी है 41% मत लाता है, तो ये कितना लाया? तो ये आपका ला दिया 9 और 5 59%, ये ला दिया। बोला है कि 41 मत प्राप्त किया तथा वह है 55-80 मतों से पराजित हो जाता है। तो ये बताइए कितना प्रतिशत से पराजित हुआ है? पराजित कितना से हुआ है? तो ये तो इतना ला दिया, ये तो इतना लाया है, ये जीत वाला इतना लाया है। जो ये हारा है इससे कितने मत प्रतिशत से हार गया है? तो घटा देंगे 9 में से 1 घट गया तो 8, 5 में से 4 घट गया तो 1, 18% से ये हारा है। और कितना वोट से? 55-80। इसको उड़ा देंगे तो इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। 18 से कटा देंगे, 9 दूनी 18, 9 से 6 9 54 और 9 दूनी की 18, 2 कम 2, ये 2 से 2 3 6 31 है। 1 में कितना? 310, 310, 310। अच्छा, यहाँ एक 0 छूटा है, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा, इतना से हो गया ये। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं इसी पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार जाता है। तो 100, ये 100 हो गया, हार वाला और जीत वाला। हार वाला जो है ये 30% मत लाता है और 1600 मतों से हार जाता है। तो ये कितना ला दिया? तो 70% लाया। तो ये कितने प्रतिशत से हारा है? तो ये हार गया 40% मत से हार गया है। 40% कितना मत पड़ा था इसको? 1600। देखिए, ये भी हार वाला है और ये भी जो है ये हार वाला है, ये दोनों हार वाला है। ये कटेगा तो इधर जाकर 100 बन जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल, 4 कम 4, 4 चौका 16 है। 1 में 4 और 2 1 3 गुज 0, यानी कि 400। 400। चलिए, टोटल कितना लाता है ये? 400 लाता है। सॉरी 4000, सॉरी कितना? 4000 लाता है। नेक्स्ट,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 71% मत मिलते हैं, वह इतना मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए अब यहाँ कुल मत बताना है कि कुल मत कितना आया था, कुल मत बताना है कि इसमें कुल मत कितना था। तो आइए बनाते हैं। तीन नंबर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 71%, तो 100, इसमें से एक जीत वाला है, एक हार वाला है, तो ये जीत, ये हार, ये 71% मत लाता है, तो ये कितना ला दिया? 29%। 100 में से हम घटा देंगे, 100 में से 71 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। तो कितने मतों से जीत जाता है? तो देखिए ये 29 ला दिया, ये 71 लाया, तो जो ये जीता है कितने प्रतिशत वोट से जीता है भाई? तो 11 में से 9 और 2 11, ये 6 में से 2 घट गया तो 4, 42% से जीता है। लेकिन कितने मतों से जीता है ये? 756। ये प्रतिशत उड़ा देंगे तो इधर जाकर 100 बनेगा, यहाँ कटा देंगे हम, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 कम 7, 0 7 8 56, ये 6 से, 6 कम 6, 6 से, 6 कम 6, 8 छक 48, एक में ये 1800, एक में 1800, एक में कितना हो जाएगा? 1800। चलिए नेक्स्ट, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 15% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए जाए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे? कितने वैध है ये, वैध मत मिलेंगे। आइए बनाते हैं, आसान है, समझ में आ रहा है ना?